हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन से हम लोग जो डबल क्वेश्चन के बारे में अगर जान जाएंगे तो हम लोग 80% इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग डबल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन का प्रयोग कैसे कहाँ कहाँ किया जाएगा, देखिए आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। पहला नंबर एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा तुम कौन हो। क्या हो जाएगा? तुम कौन हो। तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा हम लोग का? देखिए, तुम कौन हो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। तो इतना का हो गया। बीच में क्या है? और है, तो और का मीनिंग क्या आ जाएगा? एंड हो जाएगा। एंड हो गया, जोड़ दिए। अब कहाँ से आ रहे हो, तो कहाँ का मीनिंग क्या आ जाएगा? वेयर हो जाएगा। वेयर आर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा ना। क्या कर रहे हो, तो आ रहे हो, तो क्या आ जाएगा? कमिंग। आसे है तो फ्रॉम। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्या हो जाएगा? देखिए, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, तो हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मतलब तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, तो कहा जाएगा वेयर आर यू एंड वेयर, सॉरी, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा कि वह कौन है। वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। देखिए, वह कौन है और यहाँ क्यों आया है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखिए, वह कौन है तो क्या हो जाएगा? हु इज ही। हु इज ही। हु इज ही, वह कौन है। और है तो और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। एंड हो गया। यहाँ क्यों आया है, तो क्या लिख देंगे? वाई हैज ही कम। वाई हैज ही कम, यहाँ का क्या हो जाएगा? हियर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ रहा ना आप लोग को? कितना सिंपल है, बस कुछ नहीं है। बीच में एंड जोड़ देना है और बाकी जो है उसको बैठा देना है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अच्छा लग रहा है ना? इतना चीज़ अगर आप लोग जान जाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आप लोग को इंग्लिश बोलने में कोई नहीं रोक सकता है। इतना आप लोग को अगर याद हो जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा जैसे, फिर हो जाएगा कि वह आदमी कौन है। वह आदमी कौन है। वह आदमी कौन है और वह आदमी कौन है और कहाँ कहाँ आया है। कहाँ आया है, क्या आ जाएगा? वह आदमी कौन है और कहाँ आया है, तो क्या बना देंगे इसको? देखिए, इसका क्या हो जाएगा? लिखेंगे हु। क्या लिख देंगे? हु इज दैट मैन। वह आदमी का क्या हो जाएगा? दैट मैन। हु इज दैट मैन एंड
ठीक है। कहाँ आया है तो क्या लिख देंगे, वेयर हैज दैट मैन कॉम। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बोलिए। कोई भी दिक्कत नहीं है? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा है नो इसको, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग को फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए लिखा क्या है कि वह आदमी कौन है, तो कहा जाएगा हु इज दैट मैन। अब दिखाई दे रहा है ना, हु इज दैट मैन? नहीं दिखाई दे रहा, चलिए हम ऊपर लिख देता हूँ मिटा कर, ठीक है। आप लोगों के सामने देखिए कितना अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। बस आप लोग से यही निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या है कि वह आदमी कौन है, वह आदमी कौन है, वह आदमी कौन है और कहाँ आया है, ठीक है। वह आदमी कौन है और कहाँ आया है तो क्या लिख देंगे, हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है और कहाँ आया है तो क्या लिख देंगे, एंड हो गया, वेयर हैज दैट मैन कौन। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। देखिए अगला हो जाएगा क्या कि यह कौन किताब है, यह कौन किताब है और इसे कौन पढ़ता है, ठीक है। यह कौन किताब है और इसे कौन पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, देखिए यह कौन किताब है, इसका क्या हो जाएगा, हु इज दिस बुक, सॉरी क्या हो जाएगा, बुक दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस बुक। सॉरी इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हु बुक इज दिस, ऐसा ही बना रहे थे ना। देखिए हु बुक इज दिस, यह कौन किताब है, ठीक है। और तो और का क्या हो जाएगा, एंड इसे कौन पढ़ता है तो क्या लिख देंगे, हु रीड्स इट, सॉरी हु डज कौन पढ़ता है ना, हु डज रीड इट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना कि हु बुक्स इज दिस एंड हु डज रीड इट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे हो गया, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि, क्या तुम जानते हो कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश के
हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। क्या हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है ना। देखिए, क्या तुम जानते हो, तो इसका तो आप लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, डू यू नो हो जाएगा, डू यू नो हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जानो। क्या तुम जानते हो कि, तो कहा जाएगा डू यू नो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, कौन है तो कहा जाएगा व्हाट, कहा जाएगा व्हाट, कौन है ना उसको, कौन का कहा जाएगा हु, कहा जाएगा हु इज प्रेसिडेंट, who is the president of our country हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको ऊपर में लिख देता हूँ। इसको मिटा दो। क्या लिखा है, क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या तुम जानते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू नो, डू यू नो हो गया ना। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो कहा जाएगा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सबसे पहले बहुत आसान है, छोटा है थोड़ा सा। अब दो डबल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो दिखाई देगा ही। क्या देखिए, तो यहाँ क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो हो गया। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो कौन का मीनिंग क्या हो गया, हु हो गया। तो यहाँ पे हु लिख दिए। हु के साथ यार सिंगुलर है तो इज लगा देंगे ना। तो हु इज द प्रेसिडेंट का मतलब हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जा आगे। अब चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है आप लोगों को, इंटरेस्ट आ रहा है ना। देखिए आगे आप लोगों को बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा पहली बारी थी है तो थोड़ा सा परेशानी होगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है कि, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए क्या लिखा है, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या तुम्हें मालूम है, तो क्या तुम्हें मालूम है तो कहा जाएगा डू यू नो, डू यू नो हो गया। क्या तुम्हें मालूम है तो क्या हो गया, तो क्या तुम्हें मालूम है तो डू यू नो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो कहा जाएगा हु इज द क्या चीफ मिनिस्टर, कहा जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट। यहाँ तो कोई दिक्कत, मजा आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ जाए, आगे हो जाएगा क्या
तुम कह सकते हो, क्या तुम कह सकते हो कि पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या तुम कह सकते हो कि पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? क्या तुम कह सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा? कैन यू सी, कैन यू सी हो जाएगा, कैन यू सी हो जाएगा। यानी क्या तुम कह सकते हो कि पेट्रोल कहाँ पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? वेयर वेयर डू यू सॉरी वेयर पेट्रोल फाउंड हो जाएगा। ठीक है, यानी वेयर पेट्रोल फाउंड हो जाएगा, पेट्रोल इज फाउंड हो जाएगा, पेट्रोल इज फाउंड हो जाएगा, इज फाउंड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? कैन यू से मतलब क्या तुम कह सकते हो, कैन यू सी मत कैन यू सी से का मतलब क्या तुम कह सकते हो कि पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? तो वेयर पेट्रोल इज फाउंड हो जाएगा, वेयर पेट्रोल इज फाउंड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है नो? ये आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है, डबल क्वेश्चन आप लोग को बैठा लेना है, दिमाग में याद कर लेना है। इसी से ये आप लोग को दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा। तो मान लीजिए आप लोग इंग्लिश बोलना आधा जान जाएंगे। यही ना चीज़ है। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसका आपको जवाब नहीं देना रहेगा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हम लोग नहीं लिख, अगर आपको याद है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा देर के लिए आंसर बता रहा हूँ, तो हम लिखेंगे क्या? यस यस आई नो, यस आई नो हो गया। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मुझे मालूम है कि हमारे देश के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या लिख देंगे? हमारे देश के, यस आई नो, मैं जानता हूँ कि, तो यहाँ पे डेट लगा देंगे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के हमारे राज्य के, तो आवर स्टेट सॉरी दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट। हाँ मुझे मालूम है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है ना। ये तो हो जाएगा, ये ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मुझे मालूम है कि हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, ऐसे ही सवाल अगर ये सब याद रहेगा तो आप लोग खुद ही बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? जरा से भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अगला में देखिए क्या है, देखिए अगला क्या आ जाएगा? क्या तुमको मालूम है, क्या तुमको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुमको मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बना देंगे? तो देखिए इसका हो जाएगा डू यू नो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा, सब चीज अब आ जाएगा। यानी हु इज द प्राइम मिनिस्टर, क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ
आवर कंट्री। समझ में आ रहा ना आप लोग को? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि क्या तुमको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो कहा जाएगा डू यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हो जाएगा। तो इसका अगर जवाब देना होगा तो क्या लिख देंगे? यस। क्या लिखेंगे? यस आई नो। हाँ मैं जानता हूँ कि, ठीक है, मैं जानता हूँ कि हमारे देश के मुख्यमंत्री सॉरी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो आई नो, यस आई नो डैट मिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इन प्रेजेंट टाइम। यहाँ तो कोई दिक्कत? कहने का मतलब हो गया हाँ मैं जानता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए कैसे कैसे आप लोग से एकदम जब ये मालूम चल जाएगा, ये आप लोग को याद हो जाएगा तो इसका आंसर खुद से आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत ही इंटरेस्ट वाला मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग को 30 दिन के अंदर में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। इंग्लिश में बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, एक हर चीज़ में बता दूंगा 30 दिन के अंदर में। 30 दिन के अंदर में सिखा दूंगा। आज तो हम लोग का 10वां क्लास है, अभी पूरा 20 दिन है। तो 20 दिन में ये बताइए आप लोग हम लोग क्या क्या सीख लेंगे? अभी तो 10 दिन में इतना तक जान गए, अभी तो 20 दिन है। 20 दिन में हमको लगता है कि आप लोग को इंग्लिश पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग से यह निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और नए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी जो वीडियो नए वीडियो हमारा जो रहेगा आप लोग के पास जाता रहेगा। ठीक है, नया वीडियो जो भी होगा आप लोग के पास डालता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अब बात समझ में आ गया? बढ़ जाइए आगे। चलिए देखिए एक दो और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ से अब लिखता हूँ कौन हो, क्या हो गया? कौन हो और कौन हो, यहाँ लिख देता हूँ तुम कौन हो, और क्या चाहते हो? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो कहा जाएगा हु आर यू। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो कहा जाएगा एंड क्या चाहते हो? तो कहा जाएगा व्हाट डू यू वांट। यहाँ तक दिक्कत नहीं है? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? बस कुछ नहीं करना, बीच में एंड जोड़ देना है और बाकी जो है वैसे ही के बैठा देना है। ठीक है, जैसे तुम कौन हो तो हु आर यू हो गया, तुम कौन हो। और है तो और का एंड हो गया। क्या चाहते हो तो क्या का मीनिंग हो गया व्हाट, और व्हाट के साथ क्या लगता है? डू। मतलब यू जो है ना, यू के साथ क्या आता है? डू। तो व्हाट डू यू हो गया, चाहना का क्या हो गया? वांट हो गया। यानी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो अगर इसका आंसर होगा कि क्या लिख देंगे? आई एम अ स्टूडेंट। यानी क्या हो गया? मैं एक छात्र हूँ। और क्या चाहते हो? तो और मैं एंड आई
लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ आई वांट टू लर्न स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर क्लियर हो गया। मैं एक छात्र हूँ और मैं क्या इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? मैं एक छात्र हूँ और मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ। कौन? इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ। कितना आसान सवाल आप लोगों को, कितना इजी कितना इंटरेस्ट सवाल आप लोगों के सामने लेके आया, कितना मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में। बस आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।